Which of the following article barred the court from interfering in dispute arising out of certain treaties and agreement made by the princely state before the commencement of the Indian Constitution? तो 368 तो नहीं होगा, 66 क्या है प्रवेश इसका बता। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? ट्रीटी साइन करने वाला। आर्टिकल बार कोर्ट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटी एग्रीमेंट मेड बाय प्रिंसली स्टेट बिफोर द कमेंसमेंट। 368 हो नहीं सकता, 358 होगा इसका आंसर शायद। देखना एक बार 63। क्या है भाई, ये देखना ये पड़ेगा। 63, ठीक है देख लेंगे। इन विच पार्ट चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर राइट टू प्रॉपर्टी इंसर्टेड आफ्टर बीइंग रिमूव फ्रॉम पार्ट 3? कहाँ पर डाला गया? तो ये तुम बताओ है। पार्ट 12 में डाला गया ना, पार्ट इसी 12 में है। चैप्टर 4 हम्म। बी आंसर है। बी। आयरोकोयलो जजमेंट डायरेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर, बी। हम्म। मैच द फॉसिल ऑर्गेनेल बात करना। फिर लाइसोसोम, इसमें हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस का इसका एग्जांपल ले सकते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए। 3C, 3C3, ये दोनों में से। अब इसमें लाइसोसोम डाइजेशन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड सिंथेसिस, गोल्जी बॉडी। सी आंसर है क्या इसका? इसका लाइसोसोम, लाइसोसोम डाइजेशन होगा, ये होगा सी इसका आंसर। देखना एक बार, चेक करना क्या है। सी। हम्म। ठीक है। राइबोसोम का गोल्गी बॉडी सिंथेसिस है बनता है, प्रोटीन, स्मूथ गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक बनता है रेटिकुलम, लाइसोसोम, लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में लिपिड बनते हैं, राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, और लाइसोसोम से डाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्रोमाइजिंग एट द जेनेटिक डिजीज? जेनेटिक डिजीज एड्स नहीं होता है, एड्स नहीं होता है। हेमोफीलिया, ये होगा डी होना चाहिए। सिकल सेल एमेरिया, हेमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम। जेनेटिक। जेनेटिक पूछा है ना, हाँ डी। हाँ, डी। डाउन सिंड्रोम होगा। हाँ डाउन सिंड्रोम होता है ना, जो क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना करुणा, कलर ब्लाइंडनेस, ये जेनेटिक तो होता ये ही तो नहीं है। ये तो विटामिन से होता है, ए से होता है। हाँ। हेपेटाइटिस बी, लिवर कैंसर, जेनेटिक डिजीज थोड़ी होता है। एड्स नहीं होता है, तो सब में एड्स है। एड्स हेमोफीलिया क्या एड्स। होता है? हेमोफीलिया का खून में कम बनना। अच्छा। हेमोग्लोबिन, सिकल सेल मतलब सिकल सेल सेल बन जाते हैं। विच इज द फॉलोइंग फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल रेटिनल? आई थिंक ये होना चाहिए। हाँ, आँख में होता विटामिन, है। रेटिनोल, हाँ, रेटिनोल, विजुअल हार्मोन एंड पिगमेंटेशन। कार्बन प्रेजेंट इन आवर बॉडी 18%। हाँ, 18% कार्बन होता है। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ऑफ द एयर विल लीव द लंग व्हेन प्रेशर इनसाइड द लंग मस्ट बिकम। जब बाहर एयर कब निकलेगा? जब द प्रेशर इनसाइड द लंग बिकम्स ज्यादा होगा ना। हायर देन एटमॉस्फेरिक ज्यादा प्रेशर, होगा। हाँ, हायर टू ज्यादा लोअर। होगा। हायर देन द लोअर, हायर देन द एटमोस्फेरिक, ट्रू। ठीक। सी। हाँ, सी है। सेलेक्ट द कैलकुलेटेड फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस बात करना है। मीथेन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड। सारे ग्रीन नाइट्रोजन कहाँ से होगा इसमें? नाइट्रोजन कहाँ से होगा प्रवेश? नाइट्रोजन नहीं होगा, बाकी वन तो। टू नहीं ग्रीन है, हाउस इसमें भी गैस। टू नहीं होगा। 1 और 3, वन वन फोर, तो वाटर वेपर भी आएंगे। ए। वाटर नाइट्रोजन। वेपर का कैसे होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है जो हार्मफुल हम्म। होता है। प्रभा आत्रे आ गई, प्रभा ये आत्रे। लिखा भी था 8 में। हाँ, 8 में। A5, A5 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, देखते हैं और। देवेंद्र झंझरिया, स्पोर्ट्स लगा दो इसको, डी को स्पोर्ट्स। 2 करो। ए। हरियाणा वाले स्पोर्ट्स में ज्यादा होते हैं। हाँ, ए। हम्म। सही, अच्छा आंसर बताया। ठीक। ढूंढो केशव कर्वे। डीडी कारवे, ये हाँ, अपना डी। ए का पायलट 4, ऑफ वुमेन। ए का 4, विमेन नहीं एम्पावरमेंट नहीं, के लिए। हाँ ठीक है ठीक। A4 आंसर निकल गया। वात्स्यायन, वात्स्यायन हो गया हिंदी लिटरेचर।
सच्चिनिंदा हरिनंदा वत्सायना, हाँ ठीक है, इंडियन पतंजलि लिटरेचर हजारा, रेवोल्यूशनरी। गांधी ऑफ मलकानगिरी, और लक्ष्मण मलकानगिरी। नायक ओल्ड गांधी। A4 से निकले, डोंडो केशव कर्मे, भारत ने अबॉर्ड। हम्म। इन्हीं के है SNDT, जो यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट गर्ल यूनिवर्सिटी। तांत्या सात सौ तोप, क्वेश्चन। पांडुरंग राव। हम्म। रियल नेम सही है। हम्म। इन दिसपुर ही केम इन कॉन्टैक्ट विद नाना साहिब मोरोपंत तंबी। ही बिलोंग टू येवला। ही लेड अ रिबेलियन इन एमपी एंड राजस्थान। तांत्या टोपे। 1 2 3 लगाऊंगा मैं तो। मैं सभी लगा दूंगा, क्योंकि 3 तो पक्का है ना। 3 है, नहीं, मध्य असली नाम प्रदेश और 1 3 राजस्थान में पक्का है। जाके ये रिबेलियन करेंगे, मतलब क्यों ही ऐसी जरूरत पड़ेगी इन्हें। नहीं, बहुत दूर थोड़ी है, सामने सामने है, मध्य प्रदेश राजस्थान, हो सकता है ना कि बॉर्डर पार कर दिए तो राजस्थान पहुंच गए। क्या बोल रहे हैं हरियाणा वाले फिर? क्या बॉर्डर पार? हरियाणा वाले डी, ठीक है। सभी हैं। With the view of a global leader in textile टेक्निकल टेक्सटाइल, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन अप्रूव किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में क्या बनाया जाएगा? डिवाइड इनटू 14 ब्रॉड कैटेगरी, हो सकता है। पेनिट्रेशन लेवल 5 to 10% अगेंस्ट 337, हो सकता है इतना कम ही होगा। प्रमोशन ऑफ द इनोवेशन अमंग द यंग इंजीनियर साइंस एंड ग्रेजुएट विल बी टेकन अप बाय द मिशन, हो सकता है, प्रमोट कर सकते हैं। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू 3 tier इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये भी हो सकता है। मैं टू तो थ्री टू फोर लगाऊंगा टू क्योंकि हाँ, मैं सारे ऑप्शन है। 2 3 वन नहीं क्यों? लगाऊंगा। इसका हाँ, क्योंकि ये 14 ब्रॉड कैटेगरी है ना, इससे ज्यादा 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, या 10 हो सकता है, इसी में खेले, क्योंकि जो 3 और 4 है ना, ये ब्रॉड है, ये तो होना ही चाहिए 3 और 4, ये हो सकता है। अब इंडिया में कम लेवल है, 5% ये तो पॉसिबल है कि हाँ ये कम हो सकता है, तो 2 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देखते हैं। हाँ बोले ना, 2 3 4 इसका आंसर, इसी में खेला है ये। 14 नहीं होगा, कुछ और होगा, 10 होगा, 14 और 20 कुछ हो सकता है। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। NDRI इंस्टीट्यूट स्टार्टेड एट इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग 1923, बैंगलोर। बैंगलोर में नहीं होंगे नेशनल नहीं, डेयरी। बैंगलोर बैंगलोर नहीं है। ये मुझे डेयरी वाली सब गुजरात या वो सब यूपी टाइप हो करनाल का तो सकता है। है 200% करेक्ट। तीनों करनाल सही में होंगे, हमारे पहले का वहां खुली पिंकम। थी उसके बाद कर दी 1955 में करना। हाँ, लेकिन बैंगलोर में 1923 में नहीं, 2 3 मारेंगे इसमें, बी। 2 and 3 लगाऊंगा मैं भी। डी है इसका, तीनों सही है। 1 2 3 1 2 3। तीनों होंगे इसमें। कैसे पता दिव्या तुम्हें? अरे मेरे को ये पता है कि ये 1923 में उस टाइम बेंगलुरु में खुली थी और उसके बाद शिफ्ट हुई है करनाल, अच्छा। इसलिए तीनों सही है। और उसका ठीक नाम चेंज हुआ था 36 में। ठीक है ठीक है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ ढूंढावस सेंचुरी वाइल्ड लाइफ हरियाणा। सेंचुरी झज्जर डिस्ट्रिक्ट, तुम बोल। भिंडावास ट्रू। नहर सिलसिलिया वीर शिखरगढ़। नाहर रेवाड़ी में ही है। नहर रेवाड़ी नाहर सिलसिलिया। वाइल्ड क्या कह रही हो दिव्या? नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी में ही है। अच्छा। वीर शिखरगढ़ महेंद्रगढ़। भाई मैं लगाऊंगा 1 2 4, कुरुक्षेत्र में हमने तो आज तक सुना नहीं सिलसिला। 1 2 4। 1 2 3 आंसर। कहाँ पर है भाई ये शिखरगढ़? वाला है, वो पंचकुला में है। अच्छा। सिलसिलिया कुरुक्षेत्र। फेम इंडिया, क्या? ठीक है, इन्वायरमेंटल ईवी। ई व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे। विकास पहल, ये नहीं पता। निष्ठा, हाँ निष्ठा सही बात है, सौभाग्य स्कूल टीचर इलेक्ट्रिसिटी। के लिए। सौभाग्य इलेक्ट्रिसिटी, तो 1 3 4 पक्का सही है। मैं तो वन तो टू डी थ्री फोर लगा होना, हाँ मैं डी। 1 3 4 तो पक्का सही है ना, तो फिर देख लेना इसमें, हम्म। तो फिर तो इसमें ही होगा, 2 भी होगा फिर, डी। हाँ डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेटअप 2016? ठीक है, देखते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 100% गवर्नमेंट इक्विटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट के अंदर में। करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। पोस्टल ऑफिस ये इंकरेजिंग डिजिटल पेमेंट रेमिटेशन करेक्ट। विद IAPP एम्ड एट सेविंग, हो सकता है। सर्विस, सब हो सकता है। 3 4 तो पक्का सही है, और तो इंडियन 2 3 पोस्ट 4 और वन पेमेंट थ्री फोर बैंक
इंडियन पोस्ट पेमेंट पहला नहीं है, 234 है, देखना एक बार। 124 दिया होगा। सी। 3 नहीं है, थ्री क्या नहीं है। लिखा? डिजिटल पेमेंट इसका रन मतलब टाइम 100% गवर्नमेंट इक्विटी प्राइमरीली, है। नहीं उसी प्राइमरीली लिखा हुआ, प्राइमरीली एम एट सेविंग, तो हम्म। प्राइमरीली की वजह से हो सकता है नहीं हो। हम्म, ठीक है। ये बता दिव्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसपी स्टैट्यूटरी बॉडी रेगुलेटिंग पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स। पहला, राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के was released after passing of the Indian Cinematograph Act 1920। 13 में हुई थी, 1913 में राजा हरिश्चंद्र। हम्म, ठीक है। टू नहीं होगा इसका, डाले हुए ना एथिक्स वाले में, राजा हरिश्चंद्र। हम्म। तो वन सही है, टू नहीं होगा। सीबीएफसी लॉन्च ई सिनेमा नहीं पता। Advisory panel will assist regional office of CBC examination of film comprising of member who have nominated by central government for a period of 2 years। अरे 1-3 या इनकरेक्ट 1। है भाई। इनकरेक्ट। 1-3 तो फिर 2 होना चाहिए। मैं तो 2 और 4 है कहीं, इनकरेक्ट में पहला तो 2015 सही में है। नहीं आया होगा ना, हाँ 2015 में नहीं आया होगा ये ई सिनेमा प्रमाण, पेपर 2022 का ये। तो 2 और 3 देखना एक बार देखते आंसर। हैं। डी 1-4 इनकरेक्ट। यानी जो सही लग रहा है वही गलत है। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है सीबीएफसी। ठीक है, डाल देने के बाद सीबीएफसी का। ये दोनों सही है। 2-3। यानी राजा हरिश्चंद्र जी 2020 19। 1913 में हुई थी ये, पढ़ा तो था। अब क्या करें, हरियाणा वालों ने किया। है ना। नहीं। ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ऑटोनोमस ट्रस्ट सेटअप अंडर द सही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये तो सही हम्म, होना चाहिए। फिर स्टार्टेड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज ट्रेनिंग देता है, हेरिटेज कंजर्वेशन मैनेजमेंट हो सही सकता है। है। मैंडेट दिया हुआ है, इट हैज प्रिपेयर नेशनल रजिस्टर ऑफ बिल्ड हेरिटेज एंड साइट्स। ना ये नहीं मिला होगा, ये तो उसको मिला होगा। क्या कौन सा बॉडी है एक और, एएसआई को। ये क्यों बनाएगा, इंडियन गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स। नोडल एजेंसी फॉर द नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। हो ये भी सकता है। सकता है। 1 to 4। 1-4। हाँ। 1-4। देख पूछ दिया प्रवेश। क्या? 2022 में यूपीएससी 2023। हाँ, ध्यानचंद्र ध्यानचंद्र अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। इसमें सबसे बड़ा आसान तरीका है, द्रोणाचार्य टीचर ढूंढ लो कहाँ पर लिखा हुआ है। एमिनेंट कोच। ए का 3 आंसर निकल गया, बी आंसर इसका। द्रोणाचार्य 4। नहीं, द्रोणाचार्य बी का है, गलत बी बता का। रहे हो भाई तुम, द्रोणाचार्य में एमिनेंट कोचिज है, बी का थर्ड आएगा आंसर। हाँ तो तो बी इस का हिसाब थर्ड। से जो आंसर हो गया वो हो गया ए। ए हाँ, तो ये बी का हाँ, है, हाँ बी का है थर्ड। तो ध्यानचंद में आ गया आपका स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस, स्पोर्टिंग करियर खत्म होने के बाद, ध्यान। और मौलाना अब्दुल आजाद ट्रॉफी में आ गया आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि मौलाना अब्दुल आजाद जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें आ गया आपका नॉर्मल डेवलपमेंट करोगे आप कोचिज की, स्पोर्ट्समैन की। ठीक है। तो ध्यानचंद फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बात हो रहा है कि इसको बाद में मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, सबसे अच्छा जो खेले, परफॉर्मेंस अच्छा है इसका। द्रोणाचार्य टीचर होगा। ठीक। हरियाणा was the first state in India to achieve 100% rural electrification 1970 itself। होगा ही ये तो। हो हरियाणा। सकता है ये, क्योंकि गजब। हरियाणा और पंजाब आर द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ग्रीन हो रिवोल्यूशन भी सकता वहीं पर आया, तो हो है। सकता है ये। ठीक। हरियाणा इज द सोल हरा होल्डर ऑफ नहीं, ये कंट्रीज गलत है। सोर्स रिसोर्सेज, ये नहीं होगा। सेकंड गलत आंसर निकल गया, 1-3-4। एक बार पढ़ लेना तीसरा और हाँ चौथा सी। ऑप्शन क्या है। मेरा मेरी पानी पानी मेरे मेरी भी साथ। हाँ हो सकता है। फोकस ऑफ ग्रोइंग वाटर मेरी पहली। पानी ग्रोइंग वाटर कंजम्पशन क्रॉप टू लेस वाटर। हाँ ट्रू। मेरी पानी तुम्हारा गांव भाई मेरी जगमग गांव। विरासत है। हमारा ठीक है, हमारा गांव हमारा नहीं जगमग हमारा गांव है। मतलब महारा। उसको हमारे को हम महारा बोलते हैं हरियाणा में। नो, हमारा गांव है जगमग गांव मतलब कि, हाँ ठीक है, जगमग और 24 आवर्स पावर सप्लाई। हो सकता है। 1-3।
ये जरूरत, ये पूछा रेपो रेट आर इंक्रीज्ड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ट्रू। सही इंक्रीज बात है। लिक्विडिटी कम करना है, विद इंक्रीज इन रेपो रेट कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इंक्रीजेस। ट्रू। रिडक्शन इन रेपो रेट इंडस्ट्री गेट्स लोन एट अ हायर रेट, फॉल्स। लोअर रेट। इंक्रीज इन रेपो रेट में आपको महंगा पड़ता है लोन। तो डिक्रीज इन मनी, तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, द आरबीआई हाइक्स अप रेपो रेट टू encourage बैंक फॉर बोरोइंग फंड। ये नहीं। भी होगा। हम्म। टू डिक्रीज मनी सप्लाई, आरबीआई हाइक्स आरबीआई अप रेपो रेट इंकरेज क्यों कर रहा है टू बोरिंग एनकरेज मनी? बैंक्स फॉर बोरोइंग फंड्स। हाँ, नहीं, मतलब बोरो करने के लिए तो करेगा हाइक्स ही नहीं ना, है। सही बात है। नहीं, तो वन और एंड विद टू होना चाहिए। रिडक्शन इन रेपो रेट इंडस्ट्री गेट लोन एट हायर रेट। रेपो रेट घट गया है तो इंडस्ट्री को तो सस्ते में मिलेगा ना। हाँ, तो तीसरी भी गलत है। 1 और 2 हम्म। करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट हैज ब्रॉड, हरियाणा बजट की बात हो रहा है, विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब बाय 15 फाइनेंस कमीशन अंडर एफआरबीएम एक्ट। विद इन द इसको लिमिट्स, ये नहीं सही हो है। सकता। नहीं कर सकता, कोई भी स्टेट तो कोविड नहीं के कर रहा टाइम पे होगा। तो वैसे भी नहीं होगा ना, तो ये गलत ही हो जाएगा। तो वन गलत हो गया। तो बचा 2 3 3 4। फिजिकल डेफिसिट हैव बीन प्रोजेक्टेड 2.89% जीडीपी। नहीं, सही है। इतना तो नहीं होगा, उससे आधा ही होगा। हैज अरे बीन नहीं, ज्यादा प्रोजेक्टेड। नहीं होता, 2.98 भी हो सकता है। ठीक, देख लेते हैं। डेफिसिट की डेट टू बात होगी जीडीपी तो। रेशियो इज बिलो 25% हो सकता है। 47 existing budgetary demands for grants have been consolidated into 29। मैं तो टू कोई एंड हो थ्री सकता है। लगाऊंगा करेक्ट। मैं 3 और 4 लगाऊं। सही बोला, 2 और 3 करेक्ट है। भाई, 47 स्कीम को 29 में ले आए, और दूसरे में लिखा है कि फिजिकल डेफिसिट 2.98 बढ़ गया है। तो अगर बोलते कि 15% बढ़ गया तो भी गलत होता, और बोलते कि 0 पॉइंट कुछ बढ़ा है तो छोटी अमाउंट है, तो मोस्ट प्रोबेबल हम्म। सेकंड लग रहा है। ठीक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू कॉमन मैन इन द कंट्री। करेक्ट बताना है इसमें। 3 लाख पहली पर गलत होगा, का तीन ही लाख गलत अगर हो गया। होता है। 3 लाख पर नहीं है, 5 लाख 5 है। लाख होता है। हम्म। फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये तो सही है, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी के लिए नहीं होता। वो पहली 3 लाख गलत है। तो पहला गलत आंसर है 2 3 3 4, 3 सही है। तब एंड 2 2 और 3 देखते हैं। करेक्ट है इसका। पोर्टेबल होती है, इंडिया में कहीं भी करा लो इलाज। नॉट पोर्टेबल, हाँ वही सही बात। 2 और 3 बी। COP 26 में ग्लासगो में हुआ। टारगेट है 1 टेरावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030। गलत। गलत है, 1,000 गीगावाट कैसे हो जाएगा? बहुत ज्यादा है। ज्यादा है बहुत। फिर आते हैं कि 50%। ट्रू। फिफ्टी सही है। परसेंट बोला था। हाँ, तो बी आंसर हो जाएगा निकाल के। 2 सही है और 1 गलत है। थर्ड तो भी 1 सही है। गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 58% ठीक है। 2 सही नेट है, तो जीरो पर 2 दो सही है हजार तो नब्बे बचेगा। है 2070 है इसका। तो फिफ्थ भी गलत है, 2 3 4 आंसर है। 70 है यहाँ पर, बाकी ये सही है। $1 बिलियन, 1 बिलियन टन किया जा सकता है कार्बन एमिशन। अब है कि टॉप 3 कम्युनिटी बाय परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया एक्सपोर्ट 400 बिलियन। सबसे ज्यादा परसेंटेज कितना होगा? पेट्रोलियम एक्सपोर्ट होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा। 2 और 3 भी होगा उसमें। अब इसमें बचा 1 3, तो 1 2 4 3 होना चाहिए। सी। मैं लगाऊंगा 2 1 3। है ऑप्शन में ही नहीं है अरे मेरे। यार वही तो है भाई, 1 2 3, 2 1 3 सेम ही। हाँ, सी। सी है इसका आंसर। 2 मिनट रुकना। इंजीनियरिंग गुड, पेट्रोल, जेम एंड ज्वेलरी। अच्छा, राइस तो हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते। एक्सपोर्ट भी करता है ना इंडिया। पेट्रोलियम क्रूड क्रूड ऑयल लेता है और रिफाइंड करके एक्सपोर्ट भी करता है, यूरोप को हम्म, एक्सपोर्ट करता नहीं सही बात है। है। नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम equipping technically qualified youth with practical knowledge and skill required in their work। स्टेटमेंट बताना है। 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो। अप्रेंटिस आर एम्पावर्ड ट्रेनिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन एट देयर प्लेस ऑफ वर्क इसमें ड्यूरिंग द गलत तो सही है, तीसरा गलत, कुछ भी नहीं मिलेगा उनको, ऐसा थोड़ी होता है। हम्म। तो पहला 2 सही होना चाहिए। 96 का ए। हाँ। बी है भाई। अरे यार, इसमें कहते 6 महीना। 6 महीने का, नहीं, 1 साल का है। और कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ये तो गलत है, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। इसे ओनली 2 है इसका आंसर। ठीक। GDP at market price, the market value of all final goods and services produced within the geographical boundary in a country in a year। सही है। हो सकता है। ट्रू। 1।
इफ अ जीडीपी ऑफ कंट्री इज राइजिंग, वेलफेयर मे नॉट राइज एज अ कॉन्सिक्वेंस। सही मे बात है। नॉट राइज हो सकता है, हम्म। मे नॉट राइज टू लिखा, ठीक है। रेशियो नॉर्मल जीडीपी रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेक्टर हो सकता है। रेशियो रियल जीडीपी नहीं, तो 1 to 3 होना चाहिए। 2 मिनट रुक जाओ, रेशियो ऑफ जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी, हाँ तो 1 to 3 आंसर है। नॉमिनल नॉमिनल ज्यादा होता है ना, रियल कम होता है, इसलिए प्लस ज्यादा वैल्यू आता है डिफ्लेक्टर का। नॉमिनल मतलब कि इसमें इन्फ्लेशन एडेड होता है, रियल मतलब कि इन्फ्लेशन हटा करके जीडीपी में से। इसीलिए इसीलिए रियल जीडीपी ज्यादा होती है, उसे नॉमिनल कम होती है, अरे भाई क्योंकि जब नॉमिनल आप ज्यादा इन्फ्लेशन होता जोड़ है, दोगे। नॉमिनल ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन जुड़ा रहता है ना इसमें, इसलिए इसलिए बोलते हैं ना रियल जीडीपी की बात बात करिए, नॉमिनल क्यों। नॉमिनल तो चेंज कर सकते हैं 2012 के 11 के हिसाब से, चलो ठीक है। नॉमिनल ज्यादा होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट डेफ ओलंपिक्स में। काक्सी तो नहीं पता है, लेकिन देखते हैं कैसे निकालना। काक्सिया सोल ब्राजील में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल हुआ था। इंडियन एथलीट 16 मेडल जीते थे। सुमित दहिया गोल्ड मेडल जीते थे रेसलिंग में। 3 सुमित and 4 दहिया मानूंगा मैं तो। 1 और 2 में ऐसा क्या है कि नहीं ही लगाएंगे यार, सोच तो लो पहले। सर ये ब्राजील की जगह कोई और कंट्री भी हो सकती है, यूरोपियन कंट्री। अरे और भाई डेट भी तो गलत यार देते हैं। वन एंड टू एक साथ नहीं है, इसलिए 3 and क्या 4 में भी आंसर है? जाऊंगा। बी, सैरी पैन नहीं। 2 ओनली। ठीक है। विच इज द फॉलोइंग एक भारत श्रेष्ठ भारत एंगेजमेंट मैटर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड यूटी इज इनकरेक्ट। गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटका, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नगर। ये क्या है? ये पूछना चाह रहा है कि आपके जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी जितने भी आपकी स्टेट में डेवलपमेंट हो रही है, उसको यूटी कितना compete कर पा रही है, तो बढ़िया स्टेट के साथ बढ़िया यूटी को मैच कर दिए, और जो कम डेवलपमेंट हो रहा है उसको कम डेवलपमेंट वाली यूटी के साथ जोड़िए। तो चंडीगढ़ और पुडुचेरी की हम बात करें, तो दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव से उसको कंपेयर किया है। गोवा को कर्नाटका से, पता नहीं, तो गुजरात को इनकरेक्ट छत्तीसगढ़ से, बोलना है इसमें। महाराष्ट्र को उड़ीसा से। हो तो सकता है मेरे 1 2 हिसाब हो से सकता है, जो 3 होना आंसर चाहिए। होगा वो आपका 3 होगा। हाँ, सी, सी आंसर इसका। अब इसका मैं बता देता हूँ मैंने कैसे लगाया। छत्तीसगढ़ और गुजरात का आप कंपेयर कर रहे हैं, तो गुजरात की डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पर है। हाँ वैसे ही छत्तीसगढ़ की गुजरात, स्किल महाराष्ट्र, ऐसे महाराष्ट्र के घट गया। वैसे ही। महाराष्ट्र और हम्म उड़ीसा में आप देख लीजिए, उड़ीसा में हम्म पीवीटी और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा है। चंडीगढ़ और पुडुचेरी का अगर आप कंपेयर करो, तो आप दिल्ली से करो, दादरा नगर हवेली से नहीं कर सकते। तो इसलिए गोवा और कर्नाटक से जाते हैं। सही नहीं, इनकरेक्ट। हम्म तो थर्ड सही नहीं है, गोवा कर्नाटका। हम्म रामसर साइट, नवाबगंज ये यूपी। बिहार है। रुद्र सागर, नवाबगंज क्या यूपी होगा है। इसका? तो बी रुद्र सागर हो गया त्रिपुरा, B1, ई A4, का ए हरियाणा। आंसर इसका। हम्म भिंडावास तसोकर हरियाणा, लेक ये हो तसोकर जाएंगे केरला, लद्दाख। सोकार लद्दाख, तसोकर लद्दाख, भिंडावस, भिंडावस हरियाणा हो जाएंगे। जज्जर हाँ बिल्कुल और मैं केरला। सस्ता मुकोटा ये केरला। हम्म मकोटा तो लेक। ए आंसर इसका, ए है। हाँ ठीक है, एंड बोल दो एक बार। Okay, so thank you so much and keep watching Ansarkari. Hope that this exam practice which you have done will help us in reaping the fruits tomorrow in the forthcoming examination of Haryana Civil Services 2024. Thank you so and much also and keep and enjoying also Ansarkari. the coming UPSC exams and everyday life makes you feel more confident, better, and equip you to handle all kind of stress and all kind of anxieties. All the best. थैंक यू सर।